जी मुशाहिदुल्लाह खान साहब। जी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सर, मैं एक मसला कई दिन से मेरे जहन में है। मैंने सोशल मीडिया पे एक तस्वीर देखी थी। ये जो पिछले दिनों 6 सितंबर को शायद अवार्ड तकसीम किए जाते हैं बहुत सारे लोगों को, तो मैंने एक तस्वीर देखी थी महविश हयात की, और ये जो क्रिकेट की टीम है हमारी ये इधर की ज़ल्मे, इनके जो मालिक हैं जावेद आफरीदी। मैं वैसे इन दोनों से नहीं मिला, ये मेरी बदकिस्मती है। अच्छा, नहीं, महविश हयात में भी नहीं मिलना चाहिए। तो बहरहाल वो तस्वीर मैंने देखी थी, तो महविश हयात को तो शायद लास्ट ईयर मिला था इम्तियाज, तमगा इम्तियाज। जावेद आफरीदी साहब को भी मिला। अच्छा, और भी बहुत सारे नाम मैंने देखे थे, बहुत सारों को ठीक भी मिला। मैं ये नहीं कहता कि सबको ठीक नहीं मिला, लेकिन बहुत सारे ऐसे थे तो बिल्कुल साफ नजर आता था कि मुझे समझ भी नहीं आ रहा था कि इनको क्यों मिला। मसलन महविश हयात पे तो मैं बात नहीं कर सकता, गरीब आदमी हूँ, बुढ़ा भी हो गया हूँ, लेकिन मैं जावेद आफरीदी पे बात इसलिए कर सकता हूँ, मैं उनको भी जानता नहीं हूँ, ना मैं उनको कोई तकलीफ पहुंचाना चाहता हूँ, लेकिन उनको एक क्रिकेट की टीम के मालिक होने की हैसियत से मिला। सेनेटर बैरामन तंगी साहब जी। पख्तून सॉरी ज़ल्मे, कौन सा ज़ल्मे है? पेशावर ज़ल्मे। पेशावर ज़ल्मे के वो यानी कि मालिक हैं। अच्छी बात है, क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक मैंने कहीं शायद खबर पड़ी, बाद में मैंने जब चेक किया कि जी वो चाइना से उनका बड़ा बिजनेस है, उस वजह से शायद दिया है। अच्छा, अब मुझे नहीं पता क्रिकेट की वजह से दिया है या चाइना से बिजनेस की वजह से, दोनों पे मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ जी। कि अगर चाइना से उन्होंने कोई बहुत शानदार किस्म का बिजनेस किया है जिससे मुल्क को फायदा हुआ है, तो कोई तमगा देने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन फिर ये बताना पड़ेगा कि कितने पैसों की आपने बिजनेस। सेनेटर आयशा, सेनेटर मुसद्दिक साहब प्लीज सुनिए जी। आपने कितना बिजनेस किया है जिससे इस मुल्क को फायदा पहुंचा है। एक दूसरी जो ज्यादा अहम बात है वो ये है कि अवार्ड जो होते हैं वो इस बात पे नहीं मिलते कि आपने बिजनेस कितना किया। बिजनेस तो बहुत सारे लोग इस मुल्क में बिजनेसमैन हैं जो कर रहे हैं, लेकिन अवार्ड इस बात पे मिलता है कि आपने टैक्स कितना दिया है। अच्छा, वो तो कोई पता ही नहीं है कि कितना टैक्स दिया है कितना नहीं दिया, तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि इनको क्यों ये तमगा इम्तियाज दिया गया। इसी तरह से फर्ज करें अगर चले इस वजह से नहीं दिया, क्रिकेट की खिदमात की वजह से दिया। मेरा क्रिकेट से भी थोड़ा सा ताल्लुक रहा है, तो भाई कराची किंग्स को क्यों नहीं दिया, कोटा ग्लैडिएटर के मालिक को क्यों नहीं दिया, इस्लामाबाद टाइगर जो है उनके मालिक को क्यों नहीं दिया, मुल्तान सुल्तान के मालिक को क्यों नहीं दिया, लाहौर कलंदर के मालिक को क्यों नहीं दिया। और लाहौर कलंदर की मैं बात इसलिए, मैं उसको जानता नहीं हूं, मतलब जानता हूं मैं राना फवाद को, ये भी मुझे पता है कि राना जवाद का वो भाई है, लेकिन मैं कभी मिला नहीं हूं उससे। लेकिन मैं ये समझता हूं कि इन तमाम टीमों में अगर किसी टीम को फौकियत हासिल है तो वो लाहौर कलंदर इसलिए है, इसलिए नहीं कि वो जीती तो वो बहुत कम है, और यही वो नुक्ता है जिससे जो उसको यानी कि थोड़ा सुपीरियर कर जाता है कि हारने के बावजूद उन्होंने क्रिकेट की न सिर्फ खिदमत की है, पूरे पाकिस्तान से क्रिकेटर्स को इकट्ठे करके उन्होंने उनके न सिर्फ 2-3 उन्होंने शाहीन शाह अफरीदी हो गया या फखर जमान हो गया या इस तरह के और 1-2 प्लेयर है मेरे इस वक्त जहन में नहीं है जिन्होंने बड़ा नाम रोशन किया पाकिस्तान का, वो लाहौर कलंदर से निकले। इसी तरह से उन्होंने बहुत सारे नई एक टैलेंट हंट स्कीम शुरू की जिसके नतीजे में ऐसे प्लेयर्स जो हैं, जो बड़े कम उम्र बच्चे जो थे जो अच्छे थे क्रिकेट में,
उनको ऑस्ट्रेलिया उन्होंने भेजा, दीगर जगहों पे भेजा, तो ये जेन्युइनली खिदमत नजर आती है। तो अगर आपने क्रिकेट की बुनियाद पे देना था तो फिर लाहौर कलंदर को देते भाई, या और किसी टीम को दे देते। बाकी और बहुत सारी टीमें हैं, मतलब इनकी भी टीम है। तो ये तो सर बड़ी ज्यादती वाली बात है कि आप हर जगह करोनियज्म, हर जगह दोस्त, कोई ना कोई खिदमत जरूर की होगी। मतलब कि अगर कोई वजह समझ में ना आए तो कोई पोशीदा खिदमत जरूर मौजूद होती है। उस पोशीदा खिदमत को मैं, बाबर रवान तो मेरा भाई है, इससे तो मैं नहीं कहूंगा कि मंजर आम पे लाया, ऐसे मसला में आ जाएगा। अच्छा जी जी। तो लेकिन ये है बड़ी ज्यादती। देखिए मैं मसलन मैं एक बात करता हूं, रजा रब्बानी साहब की बड़ी खिदमत है, इनको क्यों नहीं दिया गया? आपको क्यों नहीं दिया गया? आपने कितना अच्छा है जी। नहीं, मैं सही बात कर, मैं संजीदगी से ये बात, मैं आपकी बात करता हूं। आप एक हाउस चला रहे हैं, ये एक डिस्टिंग्विश बात है, तमगा इम्तियाज है ना उनको जो दिया गया है। तो डिस्टिंक्शन किसी ना किसी चीज की तो होनी चाहिए। बिजनेस किया है तो टैक्स कितना दिया है, क्रिकेट खेली है या क्रिकेट की टीम है तो उस टीम ने क्रिकेट की कितनी तरक्की में किरदार अदा किया है, वो भी नहीं है। आप अगर यहाँ पे हाउस चला रहे हैं तो आपसे इस हाउस में बैठने वाले जो लोग हैं वो किस हद तक मुतमईन है, कोई डिस्टिंक्शन है या नहीं है? बगैर वजह के मतलब कि आप अंधा बांटे रेवड़ियां अपने अपनों को दे, ये तो कोई बात नहीं है जनाबे चेयरमैन। तो मैं ये बात मेरे जहन में कुल बुला रही थी बड़े दिनों से कि भाई ये किस लिहाज से, मैं भी शायद की देखें मैंने बात नहीं की, मानते ना आप मुझे? मैं बिल्कुल डरता हूँ जी जी। इस तरह की भाभी तो अल्लाह आप ही को दे, किसी और को नहीं। जी जी, मुशाहिदुल्लाह खान साहब जी। तो ये मैं कहना चाहता हूँ जनाब, आप जरा इस पे थोड़ा सा गौर करें और इसका नोटिस कहीं ना कहीं पे होना चाहिए, इस पे कोई डिस्प्लेयर होना चाहिए। अगर आप मेरी बात को सही समझते हैं, इस हाउस की तरफ इसको कमेटी में भेज दें, वहां डिस्कस करें, फिर हाउस में रिपोर्ट दें। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच जी। मिनिस्टर पार्लियामेंट्री अफेयर्स, मिनिस्टर साहब करें, फिर आपको टाइम देते हैं। थैंक यू। देखिए, ये जो अभी फाजिल मेंबर साहब ने पॉइंट उठाया है, ये जरूरी नहीं है कि हर जगह ही हर बात का जवाब को पॉलिटिकल दिया जाए या उसको कोई रंग पॉलिटिकल दिया जाए। ऑब्जेक्टिवली स्पीकिंग, ये एक इंतहाई ऑब्जेक्टिव डिबेट है कि जिनकी मिसाल के तौर पे एक क्रिकेट था, क्रिकेट के लिए तरस गए थे हमारे ग्राउंड्स, तरस गए थे शायकीन, तरस गया था पाकिस्तान, और एक बैनुल अक़वामी किस्म की नाकाबंदी मुख्तलिफ वजूहात की बिना के ऊपर हो गई थी। सही। उसमें जिसने रोल प्ले किया है, आई टोटली अग्री कि अगर एक किसी को दिया गया है तो उस कैटेगरी के बाकी लोग जिन्होंने उस दौर में जब क्रिकेट खेलना बहुत मुश्किल था, और PSL के जो बाकी भी थे, इसकी हद तक मैं इत्तफाक करता हूं। अब दूसरी जो इशू है, अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज पार्ट ऑफ द टीम, और सेनेटर रजा रब्बानी साहब भी, जिन लोगों ने 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 19th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की, उन सब को निशाने इम्तियाज मिला। और वो सर्विसेज जो इससे पहले पाकिस्तान में इस कॉन्स्टिट्यूशन को सिर्फ जो फाउंडिंग मेंबर्स थे उनमें से भी 3 लोगों ने हाथ लगाया हुआ था। उसमें हफीज पीरजादा साहब थे, अल्लाह ताला उनकी बख्शिश करे, और अल्लाह ताला सेहत दे उस वक्त के जो स्पीकर नेशनल असेंबली थे साहबजादा फारूक अली खान साहब, और एक हमारे इलाके के थे, हमारे अजीज भी थे, मलिक मोहम्मद जाफर एडवोकेट साहब। इन तीनों ने बहुत काम किया था। इसलिए इसके लिए मुझे भी कभी कभी जिस तरह से आपको तंगी हुई, और वो बिल्कुल ठीक तंगी हुई कि ऐसी फील्ड जहां पे बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन हो, उसमें से अगर ऑर्डिनरीज देना है तो सबको दें, या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई उसका मयार हो। तो आई एम थैंकफुल टू द चेयर दैट द मैटर हैज बीन सेंट टू द कमिटी। थैंक यू। थैंक यू जी। दे देता हूं मौका जी, मुश्ताक साहब दे देता हूं। अयूब साहब आपके पुराने दोस्त हैं, वो आज पहली दफा कह रहे हैं, उसको मौका दें जी। जी अयूब साहब जी, दे देते हैं। जी जी, शुक्रिया चेयरमैन साहब। चेयरमैन साहब, में मुशाहिदुल्लाह साहब के जो उन्होंने जावेद अफरीदी साहब पे और हमारे हुकूमत पे इल्ज़ामात लगाए, 99 में जब
इनकी हुकूमत करप्शन पे निकाली गई और फिर ये लोगों ने एग्रीमेंट करके भाग गए। उसी समय में जावेद अफरीदी ने चाइना जाके एग्रीमेंट किया हायर कंपनी के पास। सर, हायर कंपनी के बारे में आपको बताऊं कि हायर लार्जेस्ट कंपनी है रेफ्रिजरेटर में इन द वर्ल्ड, नॉट इन चाइना। उन्होंने एग्रीमेंट करके लाए हैं ये चाइना। और उसके बाद चाइना प्रेसिडेंट जब इस्लामाबाद आए, उन्होंने फिर हायर फैक्ट्री लाहौर में रायवंड में जो उन्होंने अपने लिए बड़े बड़े रोड बनाए हैं, तो हमें तकलीफ नहीं हुआ उस रोडों को साफ करने में, क्योंकि माशाल्लाह इन्होंने अपने महलात के लिए रोड रायवंड रोड, क्योंकि ये मियाँ साहब के करीब ही है ये फैक्ट्री। हो जानता हो प्रेसिडेंट हो जानता हो चाइनीज सर, उन्होंने विजिट किया वहां पे और उन्होंने $3 बिलियन अनाउंसमेंट किया कि मैं हायर रूबा के लिए इकोनॉमिक जोन के लिए $3 बिलियन दूंगा। जो चाइनीज आएगा इस इकोनॉमिक जोन में वो चाइना उसकी तरफ से। उसके बाद सर प्रेसिडेंट के बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफ चाइना ने विजिट किया इस हायर फैक्ट्री में। हायर फैक्ट्री 22 अरब टैक्स देती है हर साल। मैं आपको बताता हूं कि जावेद अफरीदी की कारनामा क्या है, उनको अवार्ड मिला क्यों? आप केयर कर छोड़ो, आप पेशोर ज़ल्मी को छोड़ो। पेशोर ज़ल्मी को अगर देना है तो आपकी बात सही है कि आपको सारे फ्रेंचाइजर्स को देना चाहिए, लेकिन 22 अरब दिया है, 22 अरब टैक्स दिया है और उसके जो एम्प्लॉय है आप समझ लो, आप जाके, क्योंकि ये चाइनीज जॉइंट वेंचर है, इसमें वो नहीं है, ये पब्लिक कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है। और इसके साथ उनके जो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है 6000 लोग काम करते हैं पाकिस्तानी। ये डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट 60,000 लोग काम करते हैं, क्योंकि उनके साथ 300 उन्होंने फ्रेंचाइज बनाए हैं शॉप्स की, उनके डीलर है। दूसरा सर मैं बात बताऊं, जब ये 2000 में हायर फैक्ट्री लग गई तो हमारे जो यहाँ पे इंडस्ट्री के लोग थे उन्होंने हमारे पास आए कि आप इस प्रोडक्ट की प्राइस ज्यादा रखें। अभी कमेटी भेज दी, आप भी कमेटी पे चले जाएं। हाँ, तो उधर अपनी बात भी मैं सिर्फ ये बताता हूं कि ये क्रिकेट की वजह से नहीं मिला, ये टैक्स की। इस दफा प्राइम मिनिस्टर ने उधर विजिट किया, हायर ग्रुप ने सारा भी गाड़ियों की लगाया। प्राइम मिनिस्टर ने 30 अरब का टारगेट दिया है। इंशाल्लाह इस साल 30 अरब टैक्स जमा करेगा हुकूमत को, तो जावेद अफरीदी को इस वजह से मिला है। थैंक यू जी। हमारा हुकूमत मेरिट पे चलती है, ये सब दोस्तों पे रिश्तेदारों पे नहीं होती। जिसने गलत किया, अगर अपने प्राइम मिनिस्टर का दोस्त है वो भी ठहरे में हम खड़ा करते हैं, प्राइम मिनिस्टर खड़ा करते हैं। ये नहीं है कि ये मेरा समधी है, इसको होम मिनिस्टर बना दो फाइनेंस का, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा रिश्तेदार है। यहाँ पे मेरिट पे काम होता है। थैंक यू जी। पाकिस्तान में। थैंक यू सर, थैंक यू। जी मैं इन्हें ये कहना मुशाहिद चाहता साहब हूं, तशरीफ रखें, सेनेटर मोहसिन अजीज साहब तशरीफ रखें प्लीज। मेरे इल्म में आराम से बात बिल्कुल नहीं है कि इनके समधी हैं वो, मुझे यकीन करें नहीं पता, मैं जानता ही नहीं। मुश्ताक साहब एक मिनट, मैंने कभी मिला ही नहीं, ना देखा है उनको, टीवी शीवी पे देखा है, लेकिन ये इतनी तकरीर के बावजूद समधी साहब ये नहीं बता सके कि टैक्स कितना दिया। जी तशरीफ, बस ये कमेटी में अब डिस्कस कर लें जी। थैंक यू जी। सेनेटर मुश्ताक